द न्यूमेरिकल नंबर 1 विच इज़ ऑन पेज नंबर 8। इसमें हमारे पास ये गया है इक्विलिब्रियम अकर्स, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस से और क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कोफिशिएंट्स या नंबर ऑफ मोल्स आपके पास गिवन है 2 एंड आपके पास 2 यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। ऑक्सीजन आपके पास 1 है। कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की भी दी हुई है और रिएक्टेंट की भी दी हुई है। आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 0.042 मोल DM³, ठीक है। फिर आपके पास ऑक्सीजन की भी दी हुई है और नाइट्रोजन ऑक्साइड की, डाइऑक्साइड की भी दी हुई है। अब हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्टेंट U4T। ये आपके पास लिख दीजिए। अब आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट आपके पास क्या है, दिस वन इज द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली आपके पास प्रोडक्ट में आएगा 2NO2। वो कहा था ना रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो रेज टू द पावर 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन रिएक्टेंट NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो एज इट इज़ रहेगी, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। 1 लिख भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, सॉरी 2 है यहाँ पे 2 लगा देंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड के, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की जो कोफिशिएंट है या नंबर रेज टू द पावर है वो कितने 2 हैं, वो आप 2 लगा दें। और नेक्स्ट ऑक्सीजन की क्या है, 2 है, 1 है सॉरी, ये आपके पास ना भी लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बेटा क्या काम करोगे आप लोग, अब इसकी वैल्यूज़ को पुट करो। KC इज इक्वल टू ये वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वैल्यू ये है तो मैं ये लिख देती हूँ 15। अब आपने क्या किया, मोल स्क्वायर, मोल डॉट DM³ माइनस और मोल, ये दोनों स्क्वायर में, ये स्क्वायर लिखा हुआ है आपके पास, दोनों को कट कर दो, ठीक है। ये कट हो गया। 15 का स्क्वायर 15.5 का स्क्वायर करो तो आपके पास ये वैल्यू आ गई और 2 यहाँ पे छोटू सा मुन्नू सा लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ही मेंशन हुआ था, स्पेस कम हो गई तो मैं नहीं लिख पाई। अब इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने से ये वैल्यू आई और फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.127 मोल डॉट DM-3, ठीक है बेटा। अब आप क्या करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आएगी, KC इज इक्वल टू 240। न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो वैसी ही रहेगी और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, ठीक है। ये आपके, और साथ साथ आपके पास मोल डॉट DM-3, ये आपके पास सारी वैल्यू होगी। अब इन दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर लोगे। डिवाइड करने से आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ क्या। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है। ये आपके पास मोल इंटू DM-³ है तो आप क्या करोगे बेटा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो मैं आपको मेंशन करती हूँ। डिवाइड करने के बाद आंसर आया 643.4 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। यहाँ पे आपके पास माइनस है, यहाँ पे माइनस है। अब आपके पास जब ये ऊपर जाएगा तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, मोल -1 DM+3, ठीक है बेटा। ये आपके पास आ गई। अब बुक में आपके पास आंसर क्या है, ये प्लस में, तो आप इसको पॉइंट को इधर ले जाओगे 6.4। आंसर आएगा आपके पास KC इज इक्वल टू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ मोल -1 और DM3, ठीक है। ये आपके पास KC की वैल्यू आ गई, ओके। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास KC की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द न्यूमेरिकल नंबर 9 सॉरी। ओके बच्चों, ये न्यूमेरिकल नंबर 9 है। इसमें आपके पास फ्लोरीन है जो आयन है
वो +3 है, साथ में क्लोरीन है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और क्लोरोफेरेट बना रहे हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लगाया है जो हमारा कोफिशिएंट है, ठीक है। ये बैलेंस होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा बना लेते हैं। फेरिक आयन की या आयरन आयन की वैल्यू या कंसनट्रेशन 0.2 मोल .dm-³ लिखी हुई है। क्लोरीन की आपके पास 0.28 मोल .dm³ लिखी है। और आपके पास FeCl4 कॉन्सेंट्रेशन वो आपके पास 0.95 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ लिखी हुई। अब क्या करोगे, सेम आपने वही प्रोसेस करना है। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या चीज़ है आपके पास, FeCl4 आपके पास ऊपर आ जाएगा। फिर रिएक्टेंट की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फेरिक, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन के साथ 4 भी लगेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, बताया था ना, रेज्ड बाय द कोफिशिएंट, तो ये रेज हो रहा है कोफिशिएंट से। अब क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट है 0.95 कॉन्सेंट्रेशन लगाओ, इसकी जो वैल्यू लिखी है वो लिख दो। उसके बाद आपके पास आयरन की है तो 0.2 आयरन के लगा दो, ठीक है। और उसके बाद 0.28 क्लोरीन की है वो वैल्यू लगा दो, ठीक है बेटा। ये आ गई। अब क्या करोगे तुम लोग, मोल DM³ को (2DM-³ और मोल × DM-³ इन दोनों को कट कर दोगे। साथ में आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, 0.95 और 0.2 इन दोनों को यहाँ पे लाके कट हो जाएगा क्योंकि हमने यूनिट भी साथ लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू रह जाएगी। 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 4 टाइम्स। तो 0.28 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स करोगे। न्यूमरेटर 0.95 ऐसे ही आ जाएगा, 0.2 एज इट इज़ आ गया। इसको तुमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा 0.0614। अभी मैंने सिर्फ यही मल्टीप्लाई किया है 4 से, 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स ये करोगे। कैलकुलेटर पे करना, 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.28। अब ये दोनों रह गए। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर क्या आएगा आपके पास, सब ये आ जाएगा आपके पास। 4 को मल्टीप्लाई करो मोल से तो 4 आ गया, ठीक है। 4 3 = 12 -12 हो गया। इसी में आपने 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे 0.00614 से, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आ जाएगा 0.95 ओवर 1.229 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल 4 .dm-12 ये आ गया, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करो, -3 आपके पास एज इट इज़ आएगा। दोनों को डिवाइड कर लोगे तो आंसर आपके पास 77.27 × 10⁻³ मोल -4 dm-12 हो जाएगा। पॉइंट आपके पास इधर है, जब पॉइंट आपके पास मूव करेगा आगे की तरफ तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक नंबर आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ एक नंबर पीछे आ जाएगा तो न माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 7.72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ -2 मोल -4, ठीक है। ये -4 कहाँ से है, इसको भी तुम इन्वर्स कर दोगे, इसको भी न्यूमरेटर बना दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा, जो चीज़ पॉजिटिव में थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, जो चीज़ नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एयर पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन से, किसके रिएक्शन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर है, 200 सेंटीग्रेड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना दिया हुआ है इसका, 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। Kc इसका गिवन है, इक्वेशन आपके पास गिवन है, तो ये देखना है बैलेंस्ड है या नहीं है। ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो फिर बैलेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करी ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रही है। कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है किसकी, नाइट्रोजन ऑक्साइड की इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। प्रेशर आपके पास क्या है, 1 atm है जो स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर 200 सेंटीग्रेड। एयर के अंदर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन 0.036 मोल पर लीटर और ऑक्सीजन की कितनी दी हुई है, 0.0089 मोल पर लीटर दी हुई, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास। Kc आपको गिवन है और नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। सिर्फ किसी कॉन्सेंट्रेशन मालूम करनी है,
नाइट्रोजन ऑक्साइड की मालूम करनी है, ठीक है। अब डाटा देख लेते हैं। इक्वेशन बैलेंस लिखी हुई है, डाटा बना लो। नाइट्रोजन वही जो बुक में आपके पास मेंशन थी 0.03 मोल पर लीटर, ऑक्सीजन की भी आपके पास गिवन है 0.089 मोल पर लीटर, और Kc गिवन है आपके पास 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। रिक्वायर्ड क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास वही है, Kc का ही जो फाइंड आउट करेंगे। Kc का फॉर्मूला Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट आपके पास ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंट नीचे आएगा विद स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? ये गिवन है, हम ये लिख लेंगे, ठीक है। और 2 आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो वो रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगी। रिएक्टेंट आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। आगे देखते हैं। अब क्या करोगे? वहाँ पे आपके पास, क्योंकि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, हम इसको उधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड हो रहा था, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। Kc इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इज इक्वल टू Kc मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी ऑक्सीजन। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को दोनों तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ऐसे भी लिख लें। अब आप क्या करोगे? वैल्यूज़ पुट करोगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फाइंड आउट करनी है, वो एज इट इज़ रहेगी। Kc की वैल्यू आपके पास डाटा से मिलेगी 4.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ। नाइट्रोजन की आपके पास क्या दी हुई थी कॉन्सेंट्रेशन? वहाँ पे आपके पास डाटा में क्या मेंशन थी? 0.036। यहाँ पे भी आप 0.36 लगा लोगे। मल्टीप्लाई ऑक्सीजन की आपके पास डाटा में वही सेम दी हुई है, ये देखो, वो आप पुट कर लोगे यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास पहले इन दोनों को करोगे, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके ये तो सेम रेसिड रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपके पास 3.204 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालोगे। ये मेरे पास ऑलरेडी गिवन था, ठीक है, मैंने निकाल लिया था ऑलरेडी। मोल और मोल जब आपस में ये मोल मोल मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ज़्यादा होंगी। मोल स्क्वायर डॉट लीटर माइनस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? क्या आ रहा है आंसर? हाँ, ठीक है, 13.136 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8, ठीक है। -4 और -4 दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। NO -2 13.136 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 मोल स्क्वायर डॉट लीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब क्योंकि तुमने ये प्लस में ही है, अच्छा ये माइनस में नहीं है, सॉरी ये प्लस में ही है। अच्छा, अब तुम लोगों ने क्या करना है? ये स्क्वायर है, इसको कट, इसको हम अंडर रूट लेंगे इसका बाय टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अंडर रूट लेने के बाद इसको भी आपने अंडर रूट में रखा और इसको भी आपने अंडर लोगे। 13.136 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 अंडर इसकी वैल्यू हाफ़ होती है। 2 को कट कर दोगे हाफ से तो ठीक है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। पहले स्क्वायर अंडर रूट का बटन दबाओगे, फिर 13.13 का लिखोगे, वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। तो आंसर आपके पास 3.164 आएगा। अब ये आपके पास सॉल्व करना है। इसको मोल स्क्वायर डॉट लीटर इनवर्स स्क्वायर। अब जब मोल हम हटाते हैं तो कैसे लगाएंगे? मोल मल्टीप्लाई बाय हाफ डॉट लीटर -2 इंटू हाफ मल्टीप्लाई, दोनों कट हो गए, यहाँ से भी कट हो गए और रिज़ल्ट में आपके पास फिर वही आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ 3.164 मोल डॉट इन लीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी? लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन पेज नंबर 10। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दुआ में याद रखो। फ़ी अमान अल्लाह।